बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदा इस हदीस के अक्सर मज़ामीन रिसाले के गुज़िश्ता औराक में बयान हो चुके हैं। अलबत्ता चंद उमूर काबिल गौर हैं, जिनमें सबसे अव्वल और अहम तो ये है कि बहुत से महरूम रमज़ान की मग़फ़िरत आम्मा से भी मुस्तस्ना है, जैसा कि पहली रिवायत में मालूम हो चुका है। और वो ईद की इस मग़फ़िरत आम्मा से भी मुस्तस्ना कर दिए गए, जिनमें से आपस के लड़ने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले भी हैं। उनसे कोई पूछे कि तुमने अल्लाह को नाराज करके अपने लिए कौन सा ठिकाना ढूंढ रखा है, अफसोस तुम पर भी और तुम्हारी उस इज्जत पर भी जिसके हासिल करने के गलत ख्याल में तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआएं बर्दाश्त कर रहे हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआएं उठा रहे हो और अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत आम्मा से भी निकाले जा रहे हो। मैं पूछता हूँ कि आज तुमने अपने मुकाबिल को जब दे ही ली, अपनी मूंछ ऊंची कर ही ली, वो कितने दिन तुम्हारे साथ रह सकती है, जबकि अल्लाह का प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर लानत कर रहा है, अल्लाह का मुक़र्रब फरिश्ता तुम्हारी हलाकत की बद्दुआ दे रहा है, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हें अपनी मग़फ़िरत और रहमत से निकाल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते सोचो और बस करो। सुबह का बदका शाम को घर आ जाए तो कुछ नहीं गया। आज वक्त है और तलाक़ी मुमकिन, और कल जब ऐसे हाकिम की पेशी में जाना है जहाँ न इज्जत व वजाहत की पूछ, न मालो मता कारामद, वहाँ सिर्फ तुम्हारे आमाल की पूछ है और हर हरकत लिखी लिखाई सामने है। अल्लाह शानहू अपने हुकूक में दरगुजर फरमाते हैं, मगर बंदों के आपस के हुकूक में बगैर बदला दिए नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुफलिस मेरी उम्मत में वो शख्स हैं कि कयामत के दिन नेक अमाल के साथ आए और नमाज रोजा सदका सभी कुछ लाए, लेकिन किसी को गाली दे रखी है, किसी को तोहमत लगा दी थी, किसी को मारपीट की थी, बस ये सब दावेदार आएंगे और उसके नेक अमाल में से उन हरकतों का बदला वसूल कर लेंगे। और जब उसके पास नेक अमाल खत्म हो जाएंगे तो अपनी बुराइयां इन हरकतों के बदले में उस पर डालते रहेंगे, और फिर इस अंबार की बदौलत वो जहन्नम रसीद हो जाएगा और अपनी कसरत अमाल के बावजूद जो हसरत व यास का आलम होगा वो मोहताज बयां नहीं। वो मायूस से तमन्ना क्यों न हुए आसमां देखे कि जो मंजिल ब मंजिल अपनी मेहनत राह का देखे। दूसरा काबिल गौर ये है कि इस रिसाले में चंद मवाक़े मग़फ़िरत के जिक्र किए गए हैं, और उनके अलावा भी बहुत से उमूर ऐसे हैं जो मग़फ़िरत के सबब होते हैं और गुनाह उनसे माफ़ हो जाते हैं। उस पर एक इश्काल होता है, वो ये कि जब एक मरतबा गुनाह माफ़ हो चुके तो उसके बाद दूसरी मरतबा माफ़ी के क्या माना। उसका जवाब यह है कि मग़फ़िरत का फ़ायदा यह है कि जब वो बंदे की तरफ मुतवज्जह होती है, अगर उस पर कोई गुनाह होता है तो उसको मिटा देती है, और अगर उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता तो उसके बकदर उस पर रहमत और इनाम का इजाफा हो जाता है। तीसरा अमर यह है कि साबिक़ा अहादीस में भी बात जगह और इस हदीस में भी हक़ तआला शानहू ने अपनी मग़फ़िरत फरमाने पर फरिश्तों को गवाह बनाया है। उसकी वजह यह है कि क़यामत की अदालत के मामला ज़ाब्ते पर रखे गए हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम से उनकी तबलीग के बारे में भी गवाह तलब किए जाएंगे। चुनांचे अहादीस की किताबों में बहुत से मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुमसे मेरे बारे में सवाल होगा, लिहाजा तुम गवाह रहो कि मैं पहुंचा चुका हूँ। बुखारी वगैरह में रिवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे, उनसे दरियाफ्त किया जाएगा कि तुमने रिसालत का हक अदा किया, हमारे अहकाम पहुँचाए। अर्ज़ करेंगे कि पहुँचाए थे। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा कि तुम्हें अहकाम पहुँचाए थे, वो कहेंगे कि मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, हमारे पास न कोई बशारत देने वाला आया न डराने वाला। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि अपने गवाह पेश करो। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को पेश करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया बुलाई जाएगी और गवाही देगी। बाद रिवायत में आता है कि उनसे जरा की जाएगी कि तुमको क्या खबर कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अहकाम पहुँचाए। ये अर्ज़ करेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सच्ची किताब उतरी उसमें खबर दी गई। इसी तरह और अंबिया की उम्मत के साथ यही पेश आएगा। इसी के मुताल्लिक इरशाद खुदावंदी है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास।